लास्ट क्लास में हम लोग चॉपर के टाइप्स को खत्म किए थे, टाइप ई चॉपर कंप्लीट हुआ था, और अब चॉपर का जो लास्ट टॉपिक है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, अभी तक हमने चॉपर को सिंपल एक स्विच के रूप में रिप्रेजेंट किया है ना। हम कहते थे कि अगर इस तरह का सिंबल है एंड इनसाइड ए रेक्टेंगल, तो इसका मतलब है कि ये चॉपर है। लेकिन चॉपर एक्चुअली क्या है वो समय समय पे हम आपको बताए भी कि थायरिस्टर के जैसा है, थायरिस्टर के जैसा है। लेकिन चॉपर कंप्लीट जो चॉपर है वो थायरिस्टर तो उसमें है, बट जैसा हम लोग देखते थे कि हम लोग किसी थायरिस्टर को ट्रिगर करते थे, गेट पल्स देते थे, फिर उसको ऑफ करने के लिए फोर्स कम्यूटेट करते थे। तो चॉपर सिर्फ थायरिस्टर नहीं है, थायरिस्टर के साथ, एससीआर के साथ जो अदर जो सर्किट हैं, जो उसको पल्स दे रही हैं, जो उसको कम्यूटेट कर रही हैं, वो सारा कंबाइंड मिलाकर के चॉपर है। रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिंपल एक स्विच इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो अलग बात है। लेकिन जो कंप्लीट चॉपर है उसमें थायरिस्टर के साथ साथ, एससीआर के साथ साथ उसका कम्यूटेटिंग सर्किट, उसका ट्रिगरिंग सर्किट, ये सारा कुछ है, सब थायरिस्टर में। तो जो अगला टॉपिक है उसमें हम लोगों को पढ़ना है कि चॉपर का जो कम्यूटेटिंग सर्किट है उसके साथ में चॉपर की वर्किंग कैसे है। मतलब कि अभी तक हमने ये देखे थे कि हाँ इसको ऑफ कर देंगे तो अब इससे कंडक्शन चालू हो जाएगा, तो अब उसको ऑफ कैसे करते हैं, फोर्स कम्यूटेट कैसे करते हैं, है ना, उसका सर्किट कैसे है। तो इसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है, जो कि कहलाता है कम्यूटेशन ऑफ चॉपर। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने पढ़ा था कम्यूटेशन ऑफ एससीआर, उसमें भी कई सारे क्लासेस थे। चॉपर के कम्यूटेशन के मेनली 3 तरीके हैं। वोल्टेज कम्यूटेशन, जिसको कि ऑक्सिलरी कम्यूटेशन भी कहते हैं, या जोन्स चॉपर, JONES भी कहते हैं। दूसरा है करंट कम्यूटेटेड चॉपर, करंट कम्यूटेशन टेक्निक से। और तीसरा है लोड कम्यूटेटेड चॉपर। आपके सिलेबस में ऑक्सिलरी कम्यूटेशन और लोड कम्यूटेशन दिया है, जोन्स चॉपर अलग से दिया है। हालांकि ऑक्सिलरी कम्यूटेटेड चॉपर और जोन्स चॉपर बोथ आर सिमिलर, ठीक है। तो 3 तरीके से चॉपर को हम लोग कम्यूटेट कर सकते हैं। चॉपर को हम लोग ऑफ कर सकते हैं, फोर्स कम्यूटेट कर सकते हैं, वोल्टेज कम्यूटेशन, करंट कम्यूटेशन, लोड कम्यूटेशन, ठीक है। तीनों का अपना अलग अलग प्रिंसिपल है और तीनों का अपना अलग अलग सर्किट है, अलग अलग वर्किंग है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज। हम लोग को पढ़ना है दो वोल्टेज कम्यूटेशन और लोड कम्यूटेशन। और इसमें हम लोग देखेंगे क्या, मेनली ये देखेंगे, बाकी चॉपर का वर्किंग स्टेप अप स्टेप डाउन तो हम समझ ही चुके हैं। हम ये देखेंगे कि आखिर चॉपर के अंदर में जो थायरिस्टर है वो कैसे ऑफ होते हैं, कैसे फोर्स्ड कम्यूटेट होते हैं, है ना। इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला जो कि है वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर, वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर या ऑक्सिलरी कम्यूटेटेड चॉपर या जोन्स चॉपर। अब देखिए, इसमें अभी तक जो हमने चॉपर पढ़ा ये एक स्टेप डाउन चॉपर के ही जैसा है, लेकिन अभी तक जो हमने चॉपर पढ़ा उसमें हम सिर्फ ये दिखाते थे, इसको भी नहीं दिखाते थे, एक स्विच को दिखाते थे, सिंपल, है ना। कुछ इस तरह का आपको याद होगा, VS दिस चॉपर, फ्रीव्हीलिंग डायोड और RLP मोटर, स्टेप डाउन चॉपर हो गया, है कि नहीं, वही है। लेकिन यहाँ पर हमने ये जो बॉक्स में जो होता है उसको यहाँ दिखा दिया गया। ये जो रेड के अंदर जो चीज है ये पूरा का पूरा मिला करके चॉपर है ना, ये पूरा का पूरा मिला करके चॉपर है। एक्चुअली इसमें इसको भी हमको इंक्लूड करना चाहिए, ये छूट गया, है ना, बट ये पूरा को मिला दें तो ये चॉपर है कंप्लीट, है ना, जिसमें कि T1
मेन थायरिस्टर है, TA ऑक्सिलरी थायरिस्टर है, L एक इंडक्टर है, D एक डायोड है, पावर डायोड है, C कैपेसिटर है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक स्विच है। ये जो वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर है, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू क्लास D कम्यूटेशन टेक्निक व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द कम्यूटेशन ऑफ चॉपर टॉपिक। तो वही है, थोड़ा बहुत बस चेंज है, बाकी सब कुछ वही है। तो देखिए सर्किट आपके सामने है इसका, इसमें आप देख सकते हैं कि मेन थायरिस्टर के साथ कैपेसिटर है इधर लगा हुआ, ऑक्सिलरी थायरिस्टर है, इंडक्टर है, ये बाकी फ्री व्हीलिंग डायोड है और लोड है। तो अब हम लोग देखेंगे इसकी वर्किंग कि किस तरह से ये वर्क करता है। इसकी वर्किंग को समझने के लिए हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट का वर्किंग हम लोग देखेंगे। देखिए इस चॉपर को मतलब स्टेप डाउन जो ये जो सर्किट है इसको चलाने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं इसको ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव और नीचे वाला प्लेट नेगेटिव से चार्ज जो होना चाहिए Vs वोल्टेज से। जो कैपेसिटर है इसके ऊपर वाले प्लेट को पॉजिटिव से और नीचे वाले प्लेट को नेगेटिव से चार्ज होना चाहिए Vs वोल्टेज से, चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम लोग आएंगे इंडस्ट्री में, हमको चेक करना है, हमको चलाना है, तो पहले हम लोग ये चेक कर लेंगे कि आखिर इसके क्रॉस वोल्टेज है कि नहीं। हालांकि इसके क्रॉस वोल्टेज आप देखेंगे जैसे ही ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली इसके क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा Vs, ऊपर प्लस और नीचे पोलैरिटी के साथ। लेकिन बाय द वे अगर काफी दिन से आपका मशीन अगर ऑफ है और कैपेसिटर एनी हाउ डिस्चार्ज हो गया तो फिर इसको इस पोलैरिटी में चार्ज करने के लिए ही यहाँ पर ये स्विच और RC लगा हुआ है। जैसे ही आपको ये पता चला कि कैपेसिटर डिस्चार्ज है, हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीजों को ऑफ रखेंगे। ये T1 भी ऑफ, ये भी ऑफ, ये तो खैर से जाने देना करंट को, और इस स्विच को ऑन करेंगे और ये जो Vs है सप्लाई देंगे। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, Vs सप्लाई देंगे, इधर तो करंट जा नहीं सकता है, तो जो भी करंट है वो कैपेसिटर से आएगा इधर, है ना, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। पूरे प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए कैपेसिटर को इस पोलैरिटी के साथ चार्ज होना जरूरी है। तो हम लोग इसको इस स्विच को ऑन करेंगे और Vs सप्लाई देंगे। जैसे ही देंगे ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। ये भी ऑफ किए हुए हैं, ये भी ऑफ है, फॉरवर्ड बायस तो ये भी होगा, फॉरवर्ड बायस तो ये भी होगा, लेकिन गेट सिग्नल नहीं दे रहे, तो करंट इधर से भी नहीं जा रहा है, सिर्फ कैपेसिटर से जा रहा है और रिटर्न हो रहा है। और ये इस डायरेक्शन में प्लस, यहाँ पे माइनस Vs से चार्ज हो जाएगा। जब ये चार्ज हो गया तो इस स्विच को ओपन कर दीजिए। ठीक है, ओपन इट हो गया काम। अब आपका स्टार्ट होगा मोड 1। कैपेसिटर आपका इस पोलैरिटी में चार्ज हो गया, अब स्टार्ट होगा मोड 1। मोड 1 0 से T1 के बीच का मोड, 0 से T1 के बीच का मोड। देखिए आप समझिए बात, ध्यान से समझते चलिए। देखिए यहाँ का वोल्टेज Vs है ना, मतलब यहाँ का वोल्टेज भी Vs है ना, और ये कैपेसिटर भी Vs से चार्ज है। ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हैं यहाँ का वोल्टेज 0 है, कह सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ Vs है और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी Vs है क्योंकि कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये Vs है, तो यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट होगा, यहाँ का भी 0 वोल्ट होगा इस तरह से। और थायरिस्टर आपको ऑन होने के लिए तैयार है, ये फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है। लेकिन इस मोड 1 में हम लोग क्या करेंगे, T1 को गेट पल्स देंगे, T1 ऑन। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं G1 जो है ये बता रहा है कि गेट सप्लाई दिया गया किसको, T1 को, तो हम यहाँ पे इसको ऑन करेंगे। ठीक है, T1 को पल्स मिलेगा और T1 को जैसे ही पल्स मिलेगा T1 हो जाएगा शॉर्ट। ठीक है, अब करंट का जो फ्लो है वो जरा समझिए। क्या होगा कि ये सोर्स जो है, सोर्स तो करंट देगा ही यहां से ऐसे और इधर T1 से होते हुए लोड को, है ना, ये तो देगा ही। ठीक है, दूसरा ये जो कैपेसिटर है
ये कैपेसिटर भी अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। लेकिन कैपेसिटर में या किसी भी सोर्स में क्या बात होती है कि जितना करंट निकलता है उतना ही वापस आना चाहिए, है ना, जितना निकलता है उतना ही वापस आना चाहिए। तो ये कैपेसिटर से भी करंट जाएगा IC, और वो T1 से जाएगा, यहाँ से IS सोर्स करंट आएगा ऐसे, तो यहाँ से IC और IS और IC दोनों मिलके T1 से जाएंगे। लेकिन यहाँ के बाद, इस पॉइंट के बाद IC आ जाएगा नीचे, और बाकी जो IS है वो I आउटपुट बनके इधर चला जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, ये सप्लाई भी करंट देगा, कैपेसिटर भी करंट देगा, है ना। लेकिन कैपेसिटर से जितना करंट निकलेगा वो वापस रिटर्न होगा, और रिटर्न होने का दो रास्ता है, एक तो TA से हो सकता है, एक तो इससे, लेकिन इससे तो हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसको पल्स भी नहीं दिया और रिवर्स इस डायरेक्शन में जाएगा भी नहीं करंट। तो ये IC इस इंडक्टर के थ्रू और इस डायोड के थ्रू रिटर्न होगा इसमें। ठीक है, तो आप समझिए कि यहाँ थायरिस्टर 1 से दो करंट है, एक तो I आउटपुट है जो कि यहाँ के बाद I आउटपुट चला जाएगा, और दूसरा IC है, दो करंट है। ठीक है, और T1 ऑफ है। ओके, अब हमने पढ़ा था क्लास D कॉम्यूटेशन में कि जब करंट कैपेसिटर और इंडक्टर से होकर के पास करता है, कैपेसिटर और इंडक्टर का जब सर्किट होता है तो उस समय करंट का नेचर साइनोसॉइडल होता है। ये हम लोग डिराइव किए थे क्लास D कॉम्यूटेशन में कि जब ये करंट ये कैपेसिटर से जा करके इंडक्टर से रिटर्न हो रहा है तो करंट जो होगा वो साइनोसॉइडल होगा, IC इक्वल टू VS अपॉन ओमेगा नॉट L, है ना, VS अपॉन ओमेगा नॉट L साइन ओमेगा नॉट T, जहां ओमेगा नॉट होता है आपको 1/√L, यस, है ना, जहां की ओमेगा नॉट है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√L। जब भी करंट कैपेसिटर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन से जाएगा तो करंट का नेचर साइनोसॉइडल होगा। ठीक है, अगर सिर्फ कैपेसिटर से जाएगा तो लीनियर होगा उस तरह से, तो देखेंगे। तो ये कैपेसिटर तो IC जो है वो कैपेसिटिव नेचर का है। ठीक है, और बाकी जो IO है वो तो जो लोड है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं जरा इन चीजों को भरने में। I आउटपुट, देखिए एक बात हम बताना चाहेंगे आपको, I आउटपुट जो है यहाँ का जो करंट है ना, ये करंट जो कि लोड है, इंडक्टिव लोड है, तो ये करंट धीरे धीरे बढ़ेगा जो इंडक्टर का नेचर होता है। ठीक है, और फिर आगे फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर इस तरह से होता रहेगा, जैसा स्टेप डाउन में हम लोग देख भी चुके हैं होता है। लेकिन हम लोग इस टॉपिक में जनरली जो बुक के राइटर्स लिखते हैं और जो सही भी है कि लोड करंट जो आउटपुट करंट है वो इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, वो तो होगा। लेकिन हम लोग इसको कांस्टेंट मानेंगे कम्यूटेशन सर्किट के लिए। क्यों? क्योंकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और दूसरी बात ये भी है कि इसमें कई सारी चीज़ों को बनाना भी है, तो थोड़ा सा वेव फॉर्म भी अच्छे से बने, वेव फॉर्म भी मतलब बहुत ज़्यादा उसमें घचपच ना हो, क्लियरिटी हो, इसलिए आउटपुट करंट को आप देखेंगे, चाहे PS बिमरा देखिए चाहे नेट मोहन, आउटपुट करंट को कांस्टेंट माना है। आउटपुट करंट कांस्टेंट रहेगा, हर समय आप देखेंगे भी कांस्टेंट रहेगा। हालांकि हम आपको कह रहे हैं कि आउटपुट करंट एक्चुअली में हम जानते हैं इंडक्टर से एक बैक करंट नहीं बढ़ेगा, वो ऐसे ही होगा, ऐसे इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज, ऐसे ही चलेगा। लेकिन हम इसको कांस्टेंट मान लिए हैं, एज्यूम है कि इसका जो वेरिएशन है उसको नेग्लिजिबल मान के हम ऐसा कांस्टेंट मान लेंगे। तो I नॉट तो ये हो गया। IC जैसा हम लोग देख रहे हैं साइनोसॉइडल, है ना, तो IC इंक्रीज होगा, साइनोसॉइडली मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा। देखिए एक बात और समझिए, पहले इसको 0 से T1 का देख ले, होगा क्या? देखिए I स्टार्टिंग में जैसे ही इसको हम पल्स देंगे, यहाँ से दो करंट फ्लो करेगा, एक तो I आउटपुट
जाएगा ही, आईसी भी जाएगा। लेकिन आईसी क्यों हो रहा है? क्योंकि कैपेसिटर अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है साइनोसॉइडली, है ना। तो धीरे धीरे कैपेसिटर, एक समय ऐसा आएगा जब कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा 0 वोल्ट, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज भी होगा, है ना। डिस्चार्ज भी हो जाएगा और फिर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज भी होगा। तो हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन अभी आईसी को हम आपको बना दिए हैं इस तरह से। IT1 को देखिए जरा, जो IT1 है इसमें दो करंट है, एक तो आई आउटपुट है और एक आईसी है, ठीक है। तो आईसी का नेचर कुछ ऐसा है और आई आउटपुट ऐसा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा आपको IT1 से, ठीक है, कुछ इस तरह का सब। यहां ये कुछ ऐसा, ठीक है। क्यों ऐसा बना है? क्योंकि IT1 में आईसी भी है, आईओ भी है, इसलिए ये तो 0 है, ये इतना है, तो यहां से स्टार्ट किए, ये मैक्सिमम है, तो दोनों का सम हो जाएगा ये, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है इसको कहते हैं ICP और इसको कहते हैं IO। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा IO प्लस ICP, IO प्लस ICP, ठीक है। अब आइए VC, कैपेसिटर का वोल्टेज। तो कैपेसिटर का वोल्टेज स्टार्टिंग में था VS, लेकिन वो डिक्रीज होगा क्योंकि डिस्चार्ज होगा, तो ये डिक्रीज होगा, है ना। तो और साइनोसॉइडली ही डिक्रीज होगा, तो ये सपोज डिक्रीज होकर के यहाँ पर है। और हम लोग कर चुके हैं इस चीज को कि जिस समय कैपेसिटर करंट मैक्सिमम होगा उस समय कैपेसिटर का वोल्टेज 0 होगा, क्योंकि आप जानते भी हैं IC इक्वल टू dV/dt होता है, CdV/dt। तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल चलता है, एक साइन पे चलेगा तो एक कॉस पे चलेगा, IC इक्वल टू CdV/dt, है ना। तो एक अगर साइन, करंट अगर साइन पे है तो वोल्टेज कोसाइन होगा, तो करंट जिसमें मैक्सिमम होगा उसमें वोल्टेज 0 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 0 हो गया, देखिए। तो जिस समय इसका वोल्टेज 0 हो गया, जिस समय इसका वोल्टेज अब 0 है, ठीक है, तो करंट मैक्सिमम था, वोल्टेज 0 है, तो वोल्टेज 0 है, यहां का वोल्टेज VS है, यहां का वोल्टेज VS है ना। और करंट जो था पहले ऐसे फ्लो कर रहा था, ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर भी चार्ज हो रहा था इस तरह से, है ना, ये इंडक्टर भी चार्ज हो रहा था। और करंट देखिए, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ये मैक्सिमम, जब करंट मैक्सिमम है उस समय इसका वोल्टेज 0 हो जाएगा, कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज। लेकिन ये इंडक्टर को चार्ज किया है, तो इंडक्टर अपने करंट को एक बैक 0 तो होने नहीं देगा, तो ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करके इसको अब अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज करेगा। बात समझ में आई? पहले ये खुद डिस्चार्ज हुआ, जो यहां से यहां तक का रीजन है, खुद डिस्चार्ज हुआ और इंडक्टर को चार्ज किया, वोल्टेज घट के 0 हो गया। जब वोल्टेज 0 हो गया उस समय करंट मैक्सिमम है, इंडक्टर बोलेगा कि आई विल नॉट अपोज माय चेंज इन करंट, है ना, चेंज इन करंट को, सॉरी, आई विल अपोज चेंज इन करंट, चेंज इन करंट को अपोज करेंगे, करंट को इसी डायरेक्शन में फ्लो करवाएंगे, तो उसके लिए अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करके अब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा, मतलब कैपेसिटर को अब इस पोलैरिटी में चार्ज करेगा, है ना। यानी कि कैपेसिटर अब अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होगा। ये अगर VS है तो ये -VS है। जिस समय आपका इंडक्टर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, जो ये टाइम है यहाँ पर, इंडक्टर जब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा उस समय आपका कैपेसिटर नीचे प्लस ऊपर -VS से चार्ज होकर के बैठा है। समझ आ गई बात? तो ये इसका जो पहला जो स्टेप है ये समझना था कि सबसे पहले ये कैपेसिटर अपने आप को, इसको हम प्लस ऊपर माइनस नीचे से चार्ज कर लिए, उसके बाद जब T1 को ऑन किए तो कैपेसिटर ने अपने आप को डिस्चार्ज किया, T1 से करंट I0 प्लस IC पास किया। इस प्रक्रिया में जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो ये इस इंडक्टर को चार्ज कर रहा है। जब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया उस समय करंट मैक्सिमम था, वोल्टेज 0 हो गया, इंडक्टर अपने करंट को 0 होने नहीं देगा, ये अपने आप को रिवर्स करेगा और कैपेसिटर को चार्ज करेगा। और जब इंडक्टर का एनर्जी खत्म हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा, उस समय आपका कैपेसिटर -VS के साथ इस पोलैरिटी में चार्ज हुआ। ठीक है, अब आते हैं जरा V आउटपुट पे।
इसको भी समझिए जरा अच्छे से। स्टार्टिंग में जब, ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में जब हमने T1 को जस्ट ऑन किया था, T1 को जब हमने जस्ट ऑन किया था, तो उस समय आपका जो वोल्टेज है यहाँ प्लस Vs था और यहाँ पे प्लस माइनस Vs था, ठीक है। आउटपुट को कितना वोल्टेज मिला ये समझना है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। क्या हम लोग देखें आउटपुट वोल्टेज, देखिए आउटपुट वोल्टेज में क्या है कि जो यहाँ का वोल्टेज होगा वही आउटपुट वोल्टेज होगा, जो इसको मिल रहा है, जो इसको मिल रहा है। तो ये आप देखिए यहाँ Vs है तो यहाँ भी Vs है कि नहीं, तो यहाँ भी Vs है तो आउट, ठीक है, तो आउटपुट को V आउटपुट किसके बराबर होगा, Vs के बराबर, है कि नहीं। यहाँ Vs है, ये शॉर्ट है तो यहाँ भी Vs है, ठीक है, यहाँ भी Vs, यहाँ भी Vs, तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा Vs। इसको हम यहाँ बना रहे हैं क्योंकि आगे जाकर के ये कुछ चेंज होगा, ठीक है, दिस इज Vs, ओके। VT1 थायरिस्टर इस पीरियड में शॉर्ट है इसलिए VT1 इक्वल टू 0। VTA, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, VTA देखिए स्टार्टिंग में जब कैपेसिटर आपका इधर प्लस इधर माइनस से था तो यहाँ का वोल्टेज 0 होगा, ठीक है, और यहाँ का वोल्टेज Vs है, यहाँ का वोल्टेज Vs मतलब यहाँ का वोल्टेज भी Vs। तो ये थायरिस्टर TA जो है ये क्या है, इसका जो पॉजिटिव है 0 है, निगेटिव है Vs है, मतलब ये रिवर्स बाइस है ना, माइनस Vs। तो स्टार्टिंग में इसका वोल्टेज है माइनस Vs, और जब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हो गया 0, जब कैपेसिटर के क्रॉस 0 वोल्ट हो गया मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया यहाँ बीच में, उस समय जरा देखिए, उस समय यहाँ Vs है, यहाँ भी Vs है, और यहाँ Vs है, यहाँ पे Vs है, और यहाँ Vs, तो आप कह सकते हैं कि जैसे यहाँ Vs है तो ये इंडक्टर भी तो चार्ज हुआ है ना, तो ये इंडक्टर चार्ज हुआ। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, आप इसको छोड़िए, आप इससे सोचिए, कैपेसिटर चूंकि 0 वोल्ट हो गया कैपेसिटर के क्रॉस, मतलब कैपेसिटर एक तरह से शॉर्ट हो गया, है ना, तो कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो जो वोल्टेज यहाँ का होगा वही वोल्टेज यहाँ का भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 वोल्ट के पोजीशन पे कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो चुका है। 0 वोल्ट मतलब शॉर्ट सर्किट टाइप का, तो जो यहाँ का वोल्टेज होगा वही यहाँ का होगा। वैसे आप इससे भी करके देख सकते हैं, खैर कैरियर लगा करके, तो यहाँ का भी Vs तो यहाँ का भी Vs, है ना। तो इसका मतलब है कि ऑक्सिलरी थायरिस्टर में स्टार्टिंग में तो माइनस Vs है, लेकिन जिस समय कैपेसिटर का वोल्टेज 0 हुआ उस समय इसका भी वोल्टेज 0 हुआ, मतलब ये भी साइनोसॉइडली माइनस Vs से बढ़ रहा है, ये हुआ। और जब इंडक्टर इसको अपोजिट साइड में इस तरह से जब इसको इस तरह से कर देगा, ये पोलैरिटी आ जाएगी ऊपर माइनस नीचे Vs, तब जरा सोचिए, तब देखिए यहाँ पे Vs है और इधर माइनस है इधर प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे होगा 2Vs, होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए, क्योंकि ये Vs है और ये बैटरी है जिसकी वैल्यू है Vs, मतलब यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ का पोटेंशियल Vs ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी Vs है, इसका मतलब यहाँ 2Vs, और यहाँ पे Vs तो यहाँ पे Vs, तो इधर 2Vs इधर Vs, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना Vs पॉजिटिव में, मतलब फॉरवर्ड बायस है ना, मतलब इस मोड के खत्म होते होते आपका TA जो है वो फॉरवर्ड बायस है Vs वोल्टेज के साथ। कैसे हुआ, स्टार्टिंग में जब ऊपर प्लस नीचे माइनस था तो यहाँ 0 था, यहाँ Vs था, रिवर्स बायस। जब 0 हुआ तो यहाँ भी Vs, यहाँ भी Vs, और जब ये अपोजिट साइड में चार्ज हो गया तो यहाँ हो गया 2Vs और यहाँ हो गया Vs, तो ये फॉरवर्ड बायस है Vs। तो ये मोड 1 की ये कहानी है कंप्लीटली, ठीक है। मोड 1 में यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं, कैपेसिटर इस तरफ चार्ज हो चुका है और TA आपका फॉरवर्ड बायस हो चुका है, बस इसको पल्स चाहिए, इंडक्टर आपका डिस्चार्ज हो चुका है, ये सब कहानी हुई। अब देखते हैं मोड 2 में क्या होता है। मोड 2 में
कुछ भी नहीं किया जाता है, जैसे है वैसे चलने दिया जाता है। मतलब समझिए, मतलब ये है कि हम इंडस्ट्री में आए और हमको इस मोटर को रन करना है। हमने पहले कैपेसिटर का वोल्टेज चेक कर लिया, वोल्टेज मान लीजिए नहीं मिला Vs, तो हमने स्विच ऑन करके इसको पहले Vs कर लिया, ठीक है। उसके बाद स्विच को ऑफ किए और T1 को ऑन किए। T1 को जैसे ही ऑन करेंगे थोड़ी देर के लिए ये सारी चीजें चलेंगी, है ना। कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा, ये होगा, लोड को कुछ देर के लिए T1 का करंट बढ़ा रहेगा। उसके बाद अब ये सारी चीजें हो गई, तो अब हम मतलब चलने देंगे, जितना भी देर मोटर को चलाना है उतना देर इसको हम लोग चलने देंगे, रन होने देंगे, ठीक है। तो यानी कि मोड 2 में हम इस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। मतलब ये कैपेसिटर का करंट 0 रहता है, IT1 इक्वल टू IO रहता है ना, क्योंकि कैपेसिटर करंट 0 हो गया। Vc इक्वल टू माइनस Vs पर अपनी पोलरिटी के साथ चार्ज रहता है। V आउटपुट Vs ही रहता है ना। अब इसमें वेरिएशन भी नहीं कर रहे हैं। VT1 0 ही रहता है अभी, और VTA Vs से चार्ज रहता है, ठीक है। अब मोड 3 में आएंगे। मोड 3 में अब हमको इस वोल्टेज में वेरिएशन करना है, क्योंकि हम चॉपर इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि लोड को हम वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज दें। तो मोड 3 में हमको इस वोल्टेज को वेरी करना है, मतलब इस T1 को ऑफ करना है। आप कह सकते हैं ये जो कंप्लीट है 0 से T2, ये है T ऑन। अब हमको T ऑफ लाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि T1, जब हम पढ़े थे स्टेप डाउन चॉपर तो हम बोलते हैं T1 को फोर्स कम्यूटेट करेंगे। कैसे करेंगे? तो अब मोड 3 में जो आपको ये है T2 से T3 के बीच में, देखिए मोड 3 में आपका जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है ये आपका फॉरवर्ड बाइस्ड है और ये ऑन होने के लिए बिल्कुल बेताब है। उनको पल्स मिले हम ऑन हो। तो मोड 3 में जैसे ही हम लोगों को इसको ये ऑन करना है, तो हम कहते तो हैं कि इसको फोर्स कम्यूटेट करते हैं, लेकिन हम करते क्या है, हम TA को पल्स दे देते हैं। आप जैसे ही TA को पल्स देंगे, जैसे ही हम TA को पल्स देंगे ये शॉर्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये शॉर्ट होगा यहां का 2Vs यहां का 2Vs बन जाएगा, और यहां का 2Vs मतलब यहां पे 2Vs, मुझे यहां तो 2Vs था ही, जैसे ही शॉर्ट करेंगे यहां 2Vs, और यहां 2Vs का मतलब यहां 2Vs, और यहां 2Vs का मतलब क्या होगा, यहां पे 2Vs का मतलब है कि जो आपका T1 है उसके इस एंड पे Vs है और इस एंड पे 2Vs है। N वाले पर ज्यादा वोल्टेज है, P वाले पे कम वोल्टेज है, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ये रिवर्स बायस हो जाएगा, IT1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और IT1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो माइनस Vs हो जाएगा तुरंत। मतलब अगर हम IT1 को देखें तो ये वोल्टेज हो जाएगा माइनस Vs, VTA हो जाएगा 0, ठीक है। और भी चीजें देखें, अगर V आउटपुट, हाँ देखिए V आउटपुट जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे वैसे ही यहाँ का वोल्टेज हो गया 2Vs। अब यहाँ पे 2Vs हो गया तो लोड को तो 2Vs ही मिलेगा, है ना। तो ये जैसे ही हम TA को ऑन करेंगे आउटपुट का वोल्टेज बढ़ करके हो जाएगा 2Vs, थोड़ी देर के लिए 2Vs होता है, 2Vs हो जाएगा, ठीक है। VC का क्या होगा देखेंगे अभी, IT1 हो जाएगा 0, IT1 0 हो जाएगा क्योंकि ये है। IC कैपेसिटर करंट अभी देखेंगे उसको, और I आउटपुट निश्चित तौर पे कुछ बढ़ेगा क्योंकि वोल्टेज बढ़ा है, लेकिन हम इसको कांस्टेंट मान के चलें क्योंकि थोड़ी देर बाद ही फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। देखेंगे अब आगे का कहानी कैसे चलेगा, देखेंगे कितने देर के लिए ये किस तरह से ऑफ रहेगा, क्या होगा वो देखते हैं। तो देखिए ये जैसे ही ऐसा होगा काम और आपका VT1 माइनस Vs हो गया है, अब ये क्या, अब देखिए इधर से तो सप्लाई का जाना बंद है, इधर से तो कोई सप्लाई नहीं जा सकता है, तो ये इधर से तो करंट जा नहीं सकता, तो यहाँ Vs और कैपेसिटर का Vs दोनों ऐड होकर के 2Vs यहाँ हो जाएगा जो कि लोड को देगा।
करंट का भी फ्लो जो होगा कैपेसिटर से, देखिए जब ये IS इधर से नहीं जा सकता है तो अब ये इधर से ही जाएगा, और VS और ये कैपेसिटर दोनों मिलकर के करंट TA से देंगे, है ना, इधर से, और फिर ये लोड से रिटर्न होता हुआ इधर से आएगा। ठीक है, अब कैपेसिटर डिस्चार्ज भी होगा क्योंकि ये आपको VS से इस डायरेक्शन में है, करंट जब इधर से फ्लो करेगा तो करंट में दो सोर्स है, एक तो VS है, एक कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर इस डायरेक्शन में डिस्चार्ज भी होगा। मतलब इनिशियली वोल्टेज 2VS है लेकिन वोल्टेज धीरे धीरे घटेगी। अच्छा, कैपेसिटर का जो करंट है वो करंट, मतलब कैपेसिटर का ये जो हम लोग IC देख रहे हैं, ये करंट भी निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि करंट भी निगेटिव होगा इसलिए क्योंकि करंट का डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ है IC और निगेटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझिए, I आउटपुट तो आपका जो I आउटपुट है वो तो IC और I आउटपुट दोनों तो सेम ही है क्योंकि IC ऐसे जा रहा है और I आउटपुट इस तरफ से, तो IC और I आउटपुट सेम है। I आउटपुट ये है, I आउटपुट का डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ है, वो तो पहले भी ऐसे था अभी भी ऐसे ही है, लेकिन IC का डायरेक्शन चेंज हो गया और IC की वैल्यू किसके बराबर है? I आउटपुट के बराबर, और I आउटपुट ये है तो IC भी क्या हो जाएगा? नीचे के डायरेक्शन में, वैल्यू तो यही रहेगी, है ना, कुछ इस तरह से, और IT1 तो 0 ही रहेगा। VC, अब देखिए कैपेसिटर का वोल्टेज, कैपेसिटर पहले इस डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा, 0 होगा, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसका डिस्चार्जिंग किस तरह से होगा? तो अभी ये कुछ इस तरह से, यहां से इस तरह से जाकर के लोड के थ्रू करंट जा रहा है। तो अभी जो करंट है इसका, पहले सिर्फ C और L था तो साइनोसॉइडल था, अब इसमें CB है, RB है, LB है, EB है। तो अभी जो इसका वोल्टेज का जो फॉर्म आता है वो लीनियर टाइप का आता है ना। जब C और L था सिर्फ तो साइनोसॉइडल था, जब C होगा, R, L, E, VS सब है, तो इस समय जो कैपेसिटर के वोल्टेज का फॉर्म होगा वो लीनियरली होगा इस तरह से। अब एक पॉइंट इस पे आते हैं, जब कैपेसिटर का वोल्टेज आपका कितना है? 0। जब कैपेसिटर का वोल्टेज 0 है ना, मतलब कोई वोल्टेज नहीं, तो उस समय जरा देखते हैं और चीजों को। तो देखिए जिस समय कैपेसिटर का वोल्टेज 0 हो जाएगा उसमें V आउटपुट कितना होगा? जिस समय कैपेसिटर का वोल्टेज 0 है उसमें यहाँ VS है, यहाँ भी VS, यहाँ भी VS और यहाँ भी VS, तो लोड को कितना मिलेगा? VS। ठीक है, क्योंकि जो लोड को वोल्टेज है वो सोर्स और कैपेसिटर दोनों का सम था, इसीलिए तो 2VS हुआ था। अब जब ये 0 हो गया तो ये VS हो जाएगा। VT1 माइनस VS हुआ था, लेकिन आप देखिए जब कैपेसिटर का वोल्टेज 0 हो गया तब यहाँ भी VS, यहाँ भी VS, मतलब ये भी बढ़ करके 0 हो गया। VTA तो 0 ही रहेगा क्योंकि यहाँ भी VS है और यहाँ भी VS, तो ये है अभी तक का। फिर कैपेसिटर ना सिर्फ डिस्चार्ज होगा बल्कि अब अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज भी होगा, तो ये कुछ इस तरह से VS पे वापस आएगा। ठीक है, और जब ये VS हो जाएगा, जब ये VS हो जाएगा, है ना, ध्यान से समझिए, जब ये VS हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, तब यहाँ का वोल्टेज 0, यहाँ का भी 0 और यहाँ का भी 0, और उस समय आपको जो हम लोग जानते हैं इस T ऑफ के समय आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाता है ना, तो वो 0 हो गया। ठीक है, और जब ये 0 हो गया तो VT1 फॉरवर्ड वाइज हो गया VS। ठीक है, और भी चीजों को देखें जरा, ये हो ही गया, ये हो ही गया, और इस टाइम पर फिर करंट ये 0। अब ये सिचुएशन आ गया आपको मोड 3 में। तो मोड 3 में TA ऑन होता है और मोड 3 के लास्ट में आपको T1 जो है फिर से फॉरवर्ड बायस के लिए तैयार है। जो हम लोग कहते हैं ना कि T ऑन में चॉपर ऑन होगा, T ऑफ में चॉपर ऑफ रहेगा। अच्छा, अब
जो मोड 4 है उसको फिर हम लोग देखेंगे। देखिए लोड के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज 0 है, लेकिन लोड का करंट 0 नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो इंडक्टर है, अब जब इधर से सप्लाई आना बंद है तो इंडक्टर से करंट एग्जैक्ट 0 होगा नहीं, तो चल रहा है, तो इंडक्टर अपने आप को डिस्चार्ज करेगा किसके थ्रू, फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू, जो हम लोग पढ़े थे, है ना, कि चॉपर में जब हम लोग ऑफ कर देते हैं फिर भी ये इंडक्टर अपने आप को फ्रीव्हीलिंग डायोड से चालू रखता है। आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाता है लेकिन करंट कंटिन्यू रहता है। तो मोड 4 जो है उसमें यही है। मोड 4 में इस चीज को चलने दिया जाता है, जो आपका T3 से T4, मतलब जितना भी देर तक आपको ऑफ रखना है, जितना भी देर, अब तो V आउटपुट 0 हो गया, अब आपको जितना देर डिपेंडिंग अपॉन अल्फा, आप अल्फा कितना रखना चाहते हैं उतना देर आप इस मोड 4 को उतना देर के लिए आप रख सकते हैं। और इस मोड में क्या होगा, जो जैसी स्थिति है वैसी रहेगी, आई आउटपुट कंटिन्यू रहेगा किसके थ्रू, वाया फ्रीव्हीलिंग डायोड। फ्रीव्हीलिंग डायोड से ये करंट अपने आप को ये कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। और IC इसमें 0, IT1 इसमें 0, VC VS के साथ चार्ज है, V आउटपुट 0, VT1 VS के साथ फॉरवर्ड बायस है, और VTA देखिए जो VTA है, VTA 0 ही रहेगा इस समय, क्योंकि शॉर्ट तो है, कोई करंट तो नहीं इससे फ्लो कर रहा है, लेकिन ये शॉर्ट है, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग अगले मोड में इसको पल्स देंगे वैसे यहाँ पे VS आ जाएगा और इसका वोल्टेज रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो हम लोग देखेंगे कि कब ये इसके बाद रिवर्स होगा। देखिए जो हम लोग चॉपर में पढ़े थे कि T ऑन के समय V आउटपुट इक्वल टू VS होता है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से यहाँ का जो पीरियड है वो T ऑन का पीरियड है, ठीक है। उसके बाद ये जो पीरियड है मोड 3 वाला, ये बीच का पीरियड है जो टाइम ले रहा है चॉपर ऑफ होने में, है ना, और V2VS से 0 होने में। और उसके बाद फिर आगे का जो जितना देर तक आप फिर से T1 को पल्स नहीं देते हैं उतना देर तक का टाइम क्या हो जाएगा, T ऑफ हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि इस एक साइकिल के खत्म होने तक ये वापस प्लस माइनस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाता है, आप देख ही चुके हैं, आ चुका है ये, अब इस डायरेक्शन में चार्ज हो चुका है। और अगर नहीं आएगा तो फिर इसको शॉर्ट करके करेंगे। तो ये इसकी पूरी वर्किंग है। अब फिर आपको अगर T ऑन करना है, फिर से आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू VS मतलब लाना है, तो आप इसको पल्स दे दीजिए, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है। जैसे ही इसको पल्स देंगे, थोड़ा सा हम दिखाना चाहते हैं आपको, जैसे ही पल्स देंगे एक बार फिर से करंट, ये कैपेसिटर भी अपना करंट इधर से देगा, मतलब जो ये पहला में आया वो चीजें रिपीट होने लगेंगी, है ना, ये ठीक है। IT1 बढ़ के बढ़ेगा, VC फिर वो साइनसॉइडली घटना चालू होगा, V आउटपुट VO हो जाएगा, VT1 0 हो जाएगा, और VA क्योंकि यहाँ VS तो यहाँ भी VS, तो यहाँ भी VS और यहाँ 0, तो ये माइनस VS से फिर अपना साइनसॉइडली बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर में। और हमने देखा कि किस तरह से इसको हम लोग, चूंकि वोल्टेज का सारा खेल है, यहाँ 2VS हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये रिवर्स बायस होता है, इसलिए इसको वोल्टेज कम्यूटेटेड कहते हैं। ऑक्सिलरी कम्यूटेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सिलरी थायरिस्टर को ऑन करते ही ये काम शुरू होता है, इसलिए ऑक्सिलरी कम्यूटेटेड। और जोन्स चॉपर तो इनके जो भी साइंटिस्ट होंगे उनके नाम पर है। तो ये है आपको वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर। ये फिगर बनाना बहुत जरूरी है एग्जाम में, और कैसे वर्किंग है ये आप समझ जाएंगे तो आप मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर तो जितना था उतना हम दिखा दिए, एक IFD भी कर सकते थे बीच में चाहते तो, लेकिन इसमें से आप कम से कम IG1, IGA, IO, VO, IC, ये इसमें से आप अगर एक VT1, VTA न भी दिखाएं, कम से कम 5 भी दिखा दे तो यू विल, 6 भी दिखा दे तो यू विल गेट 5-6 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया आपको वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर। इसमें एक और बच गया लोड कम्यूटेटेड, उसको हम लोग लास्ट क्लास में देखेंगे।